रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत। पुलिस की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई। हमले का मरकजी मुलजिम हलाक, 5 डाकू जख्मी हो गए। पंजाब हुकूमत ने डीपीओ रहीम यार खान समेत 3 पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया। पुलिस एहलकारों पर गुज़श्ता शब कच्चे के इलाके में हमला किया गया था। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। पंजाब में कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कम खतरनाक डाकू और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, कच्चे को डाकुओं से पाक करने का आज़म पूरा करेंगे। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खबरदार, कराची में बैंक से पैसे निकलवाने वाले खबरदार। पुलिस के मुताबिक कुछ बैंक के मुलाजमीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। स्ट्रीट क्राइम और घरों में डकैतियों में खवातीन भी मुलव्विस। हुकाम ने कहा, बैंक मुलाजमीन को हटाने के लिए बैंक इंतजामिया से रुजू कर लिया। लाहौर के बालाच टीपू केस का मरकजी मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तहरीक इंसाफ और JUI का पार्लियामेंट में मिलकर चलने का फैसला। मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत। सेनेट और कौमी असम्बली के लिए कमेटियां कायम कर दी। कहा, बाहमी मुशावरत से इकट्ठे चलेंगे। कोशिश होगी जमहूरियत के लिए मिलजुल कर किरदार अदा कर सकें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को किसी जलसे, जुलूस और धरने की जरूरत नहीं। मुल्क को अमन इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है। पाकिस्तान को सिर्फ अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी तरक्की से रोक सकती है। कोई इंतशार की सियासत करता है तो वो पाकिस्तान से दुश्मनी करता है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, PTI की मकबूलियत फैज़ हमीद की वजह से नहीं। बानी PTI का मौक़िफ़ है कि तलखियाँ कम होनी चाहिए। वो टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप में सियासी लोग नहीं। ये बानी PTI को एडवाइस देने की पोजीशन में नहीं। यकीन है सब लोग पार्टी में वापस आएंगे। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मैदान में आ गई। कहा, बिजली की कीमत खुद तय करेंगे। पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का भी ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, 171 मेगावाट के 7 मंसूबे चल रहे हैं। 600 मेगावाट के 10 मंसूबे जेर तामीर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस भी जल्द हासिल करेंगे। बिजली की कीमत कब से कम होगी, मुजम्मिल असलम ने यह नहीं बताया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, महंगी बिजली की वजह IPPs नहीं, मुल्क के माशी हालात हैं। रुपए की गिरावट से बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी हुई। IPPs माहिदों को जबरदस्ती खत्म नहीं करेंगे। IPPs को नई शराइत पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के बिजली के कारखाने मकामी कोयले पर मुंतकिल होंगे। मामले पर ज्यादा बैंड बाजा नहीं बजा सकते। कौम 2 माह में खुशखबरी सुनेगी। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा, IPPs मुआहिदे मईशत का खून चूस रहे हैं। कोई भी मुआहिदा कवायद के मुताबिक नहीं हुआ। IPPs को 1 लाख करोड़ रुपए मुफ्त दिए जा रहे हैं। 9 सेंट से ज्यादा रेट पर सनतें नहीं चल सकती। हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। मुल्क सिर्फ 40 खानदानों का नहीं, हुकूमत 40 खानदानों के लिए 25 करोड़ आवाम को कुर्बान न करे। आवाम को सस्ता घी, तेल, आटा, चीनी बेचने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी सनत व पैदावार की तस्दीक। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर जरूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फजा खत्म हो जाती है।
यूटिलिटी स्टोर्स को 2 हफ्ते का वक्त मिल गया। इंतजामिया का दावा, कहा हुकूमत ने कंपनियों से लेन देन के मामलात के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स के 6000 मुलाजमीन मुस्तकिल 5000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। ईरान बस हादसे में जाम भाग पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। तैयारे ने जैकबाबाद में लैंड किया। आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। जाम भाग अफराद की ईरान के यज़्द एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा अदा की गई। सिंध हुकूमत का जाम भाग अफराद के अहल खाना को फीकस 50 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जलसा मनसूख होने पर अपनी ऑडियो की तस्दीक, कहा समझ नहीं आई कि आजम सवाती की बानी से सुबह 7 बजे मुलाकात कैसे हो गई। हमारे लिए ये अजीब बात थी। बानी पीटीआई को इंतशार का खदशा जाहिर करके जलसा मुलतवी करवाया गया। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, अली अमीन गंडापुर से राबता करके उन्हें इस्लामाबाद के हालात बताए। वज़ीर आला की जेल में बानी पीटीआई से बात हुई। बानी पीटीआई ने रिकन्फर्मेशन के लिए सुबह रहनुमाओं से मुलाकात की। जेल में बात कैसे हुई वो तफसीलात नहीं बता सकता। इंतज़ामिया ने हालात देखते हुए जल्द से NOC मनसूख किया था। कुछ हो जाता तो मलबा तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर गिरना था। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर खड़ी गाड़ी में 4 अफराद की पुरअसरार मौत। मरने वालों में खवातीन और बच्चा शामिल। सरगोधा के करीब खड़ी गाड़ी से शीशे तोड़कर लाशों को बाहर निकाला गया। ड्राइवर अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर ने कहा, रास्ते में जूस पीने के बाद एक खातून की तबीयत खराब हुई थी। पुलिस की तहकीकात, गाड़ी से जूस के 2 डब्बे मिल गए। मुतासरा फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। पाकिस्तान में एमपॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक नौशहरा का शहरी दुबई से पेशावर आया। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट। हुकाम के मुताबिक 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। कोयटा में कॉन्गो वायरस का केस सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक कॉन्गो वायरस से मुतासरा मरीज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनतों से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ का समेरा बोर्ड के गैर फ़ाल होने पर इज़हार बरहमी। कहा, कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अहम इदारों के बोर्ड्स की फौरी तश्कील की जाए। सनतों में सब कॉन्ट्रैक्टिंग को फ़रोग देने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम की जाए। बिजली बिलों को अदा करना अब हमारे बस में नहीं रहा। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे सस्ती बिजली बन रही है। जिस इलाके के वसाइल हों उसे तरजीह दी जानी चाहिए। 28 अगस्त को ताजिरों की हड़ताल की हिमायत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, धरनों और जलसों के बगैर पीटीआई को बैरूनी फंडिंग नहीं मिलती। जल्द से जुलूस ना करने से पीटीआई शदीद माली बहरान का शिकार है। पैसे बांट कर लोग इकट्ठे करके कहते हैं कौम हमारे साथ है। पीटीआई की सियासत की हकीकत अयां हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, नून लीग के रहनुमा जलसे पर गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह समेत तमाम लीगी रहनुमा 8 सितंबर का इंतजार करें, लग पता जाएगा। किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का इजलास 25 अगस्त को होगा। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात पर भी गौर होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह का आगाज। अडियाला जेल में केस की समाअत। वकीला ने जुज़वी तौर पर जिरह मुकम्मल कर ली। केस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी।
लाहौर में 5 साला बच्ची को तावान की खातिर अगवा करने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बाटापुर के इलाके से बच्ची को अगवा किया। अगवा के 45 मिनट बाद बच्ची को कत्ल करके लाश वीराने में फेंक दी। तावान के लिए कॉल की तो पुलिस ने ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। आईजी पंजाब का रहीम यार खान का दौरा। जख्मी पुलिस एहलकारों की अस्पताल में इयादत की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, डाकुओं ने छुपकर बुज़दिलाना हमला किया। पुलिस एहलकारों पर हमलों का जवाब जरूर देंगे। कच्चे के इलाकों के करीब चौकियों को मजबूत बनाएंगे। नाइट विजन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेशन जारी हैं। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेगी। यार खान में डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों के हौसले बुलंद। कहा, फसल में घात लगाए डाकुओं ने हमला किया। गाड़ी पर जदीद असलहे से फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बहुत से डाकू जख्मी भी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस शहदा को तमगा शुजात देने की तजवीज़। कहा, हमला करने वालों का अंजाम बुरा होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की मदद चाहिए तो फराहम करेंगे। आईजी सिंध को सिंध पुलिस को अलर्ट रखने की हिदायत। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को रेकोडेक में $1 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी करवा दी। ज़राई के मुताबिक अमाराती कंपनी रेकोडेक प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तानी हुकाम ने अमाराती हुकाम को 10 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। मुत्तहदा अरब अमारात ने मजीद $5 अरब की सरमायाकारी पर भी रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान में सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना डाला। सोने की फी तोला कीमत में मजीद इजाफा। कीमत 2,62,000 रुपए फी तोला हो गई। वजीर आला पंजाब से जर्मन वजीर बराए इक्तिसादी ताउन की मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात के फरोग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। स्मॉग के खात्मे के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। केस जस्टिस शकील अहमद की अदालत मुंतकिल। अदालत ने कहा, जस्टिस शकील अहमद इसी तरह के केस से सुन रहे हैं। बलूचिस्तान में बारिशों से 1 जुलाई से अब तक 22 अफराद जाम भाग। मजमूई तौर पर 5,500 के करीब अफराद मुतासर हुए। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से 158 मकानात तबाह, 622 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। फसलें और 35 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। शेखुपुरा में भी बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में दरियाई कटाव से मुताद्दिद देहात मुतासिर। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से हिफाजती बंद भी खतरे में आ गए। कई मकान और फसलें मुतासिर। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। आलमी मिलिट्री कैडेट गेम्स में पाक आर्मी के कैडेट्स ने 5 मेडल जीत लिए। 400 मीटर रेस में गोल्ड और 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किए। 10,000 मीटर में सिल्वर और 5,000 मीटर रेस में कांसी का तमगा जीता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की टीम को मुबारकबाद। पाक फौज की मेजर सानिया सफदर ने अक़वाम मुत्तहिदा का सिनफी मसावात का एवॉर्ड जीत लिया। मेजर सानिया सफदर को कब्रस में सिनफी मसावात के फ़रोग़ पर एवॉर्ड से नवाजा गया। मेजर सानिया सफदर ने कहा, यह सिनफी मसावात के फ़रोग़ के लिए हमारे अज़्म का वाज़ेह सबूत है। इस्लामाबाद में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। मुहिम 9 सितंबर से 13 सितंबर तक जारी रहेगी। हुकाम के मुताबिक 14 और 15 सितंबर को बाकी रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाई जाएंगे। आइसलैंड में आतिशफ़शां फटने के मनाजिर। आतिशफ़शां दूसरे रोज़ भी तकरीबन 4 किलोमीटर तक फ़ज़ा में लावा उगलता रहा। मनाजिर कई किलोमीटर दूर तक देखे गए। इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए।
आईफोन सार्फिन खबरदार, 4 कैरेक्टर्स को टाइप करने पर आपके आईफोन की होम स्क्रीन क्रैश हो सकती है। आईफोन पर 3 मखसूस जगहों पर 2 बार इन्वर्टेड कोमा और 2 बार कॉलन टाइप करने से डिवाइस में स्प्रिंग बोर्ड नामी ऐप क्रैश हो जाती है। कसूर में डोर में फंसी चील को आजाद करवा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 50 फुट ऊंचे दरख्त पर चढ़कर 30 मिनट की कोशिश के बाद आजाद करवाया। शहरियों ने काबिशों को सराहा। पहाड़ों, आबशारों और सब्जाजारों की सरजमीन वादिया शिगर की सोकगू आबशार खूबसूरती में बेमिसाल। ट्रैक ना होने के बाइस ट्विन आबशार अब तक सयाहों की नजरों से ओझल। खूबसूरत और मुनफरिद मेला, मुनफरिद सकाफत, लिबास और रक्स। चित्राल की हसीन वादी कैलाश में उचाओ फेस्टिवल, सयाहों का हुजूम लग गया।